बेटे जो सवाल आपके सामने है ये करड़ी से संबंधित है। अंडर रूट के अंदर 24 प्लस अंडर रूट के अंदर 216 और बटा में अंडर रूट 96। इस सवाल को आप कैसे लगाओगे, बड़े इत्मीनान से देखिएगा और लास्ट तक आपको ये सवाल देखते ही समझ में आ जाएगा, इस बात की हमारी गारंटी है। तो लास्ट तक टिके रहिएगा वीडियो में, और आप ये सवाल दोबारा कभी भी देखेंगे तो आपको 5 सेकंड भी नहीं लगेगा। एक बार ध्यान से देखिएगा जो सवाल आपके सामने है। इस सवाल को यहाँ पे चलो मैं इधर ले चलता हूँ। आपको देखना है ये अंडर रूट 24 आपके सामने है और अंडर रूट 24 प्लस अंडर रूट 216 बटा में अंडर रूट 96। इस सवाल को आप कैसे करोगे एक बार बड़े ध्यान से देखिएगा। जो अंडर रूट 24 है आप जानते हो रूट 24 किसी संख्या का रूट नहीं है, रूट नहीं निकल पाएगा। और रूट 216 तो ये भी रूट नहीं है, ये क्यूब है, सही है। अब यहाँ पे ध्यान देना, जो हमारे पास रूट 24 है, हमें क्या करना है कि इस नंबर का कुछ ऐसे नंबर से गुणनखंड करना है जिसका 2 अंक सेम मिल जाए और 1 अंक कोई भी हो, लेकिन 2 नंबर सेम मिल जाए। क्योंकि रूट के अंदर जब 2 नंबर सेम मिलेंगे तो वो नंबर बाहर आ जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख दें अगर कि 24 है तो 12 दूना 24 भी हो जाएगा, 6 चौका 24 हो जाएगा। ओके, तो 12 दूना जैसे इसको हम 12 गुणे 2 लिख दें, ना तो 12 का रूट निकलेगा ना 2 का रूट निकलेगा। लेकिन अगर हम 4 गुणे 6 लिख दें तो यहाँ पे देखो 4 का रूट निकल जाएगा, मतलब हम 4 का रूट निकल जाएगा। इसको डायरेक्ट 4 गुणे 6 भी लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे कर लें कि 2 गुणा 2 और गुणा 6, 2 गुणा 2 गुणा 6 ये लिख दिया। अब इधर देखो 4 को मैंने 2 गुणा 2 कर दिया कि वो चीज़ आपको समझ में आए, इसलिए मैंने करा। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, प्लस करोगे रूट। ओके, 216 है तो 216 को आप क्या लिख सकते हो, आप जानते हो ये 6 का क्यूब है, 6 का 6 गुणे 6 गुणे 6, तो इसको मैंने 6 गुणा 6 गुणा 6 ये लिख दिया। अब बटा लगाया आपने। ओके, और रूट जो 96 है, हम इस 96 को क्या लिख सकते हैं, आप जानते हो कि 16 छक्का 96, 16 का 6 में गुणा करो तो 96 होता है। तो हम यहाँ पे 16 को डायरेक्ट ना लिख के ऐसे लिख दें 4 गुणे 4 गुणा 6। ओके, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे ना बड़े इत्मीनान से आप इस चीज़ को देखिएगा। अब जिस चीज़ का हमारे पास जोड़ा बन जाएगा वो संख्या हम बहुत प्यार से बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार ध्यान से समझिएगा, इसमें से 2 का जोड़ा बन रहा है, आप देख पा रहे हो ये 2 का जोड़ा बन रहा है, ये 6 का जोड़ा बन जाएगा, ये 4 का जोड़ा बन जाएगा। ओके, और जोड़ा बन जाएगा तो इसको हम बाहर ले लेंगे। यहाँ पे हम सॉरी ऐसे पूरा रूट नहीं लगाना है क्योंकि अब तो बाहर आ गए हम। चलो, तो यहाँ पे कुछ नंबर बाहर करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 और रूट 6। ध्यान देना जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर आ जाएगा, प्लस फिर यहाँ पे जोड़ा बना 6 और रूट 6 ये कर लिया हमने, बटा, और यहाँ पे 4 का जोड़ा बनेगा तो हम 4 और रूट ये 6। भाई 6 बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बन पा रहा है। तो अब आप जानते हो कि करड़ियों का जोड़ करना, मैंने पीछे वीडियो बनाई है कि जब बेस मतलब रूट के अंदर वाली संख्या समान है तो हम बाहर वाली संख्या को जोड़ देंगे। तो 6 और 2 हम जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास मिलेगा 8 रूट 6। जोड़ना घटाना मैंने समझाया है पीछे वाली वीडियो में, जाके देख सकते हैं। तो 2 और 6 मैंने जोड़ा तो 8 रूट 6 हो गया, और नीचे 4 रूट 6। आप जानते हो, बखूबी जानते हो कि यहाँ पे 4 रूट 6 से 8 रूट 6 ठीक 2 बार में ये कट जाएगा, तो जो हमारा आंसर आएगा ना वो 2 आंसर आ जाएगा। बहुत प्यार से आप इसको कर सकते हो बड़े इत्मीनान से। ओके, समझ में आया होगा। हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, बस थोड़ा सा इससे हट के लेते हैं कि आपको वो भी समझ में आ जाए। ये वाला सवाल देखिएगा, अंडर रूट के अंदर 80 है, तो अंडर रूट के अंदर 80 माइनस अंडर रूट के अंदर 112। अब मैं थोड़ा सा स्लो समझाऊंगा आपको, बड़े इत्मीनान से देखिएगा। यहाँ पे देखा ना, जो रूट 80 है
रूट 80 है तो आप जानते हो कहीं ना कहीं जो आपके मन में हो, आप जानते हो 16 पंचे 80, 10 का 8 में गुणा करोगे तब भी 80 आएगा, लेकिन ना तो 10 का रूट निकलेगा ना 8 का रूट निकलेगा। देखो हम सिर्फ 80 की बात कर रहे हैं, तो हम 10 गुणा 8 कर सकते हैं, लेकिन 10 का रूट नहीं निकलेगा ना 8 का। हम इसको कर सकते हैं ना 16 और 5, 16 पंजे 80, तो आप देखोगे 16 का रूट निकल जाएगा। तो 16 को हम 4 गुणे 4 भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट 16 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझाना है हमें कैसे करके। यहाँ पे देखना मैंने इसको 80 को लिख दिया 4 गुणा 4, 4 चौके 16 और ये, या फिर आप ऐसे कर लो 5 चौका 20 और 20 चौका 80, ये हो गया माइनस। अब यहाँ पे आप 112, तो 112 किसके गुणा में आएगा, ध्यान देना। देखो 112 अगर आपको संख्या नहीं मिल रही है आप ऐसे कर लो, 2 से तो कटेगा ही कटेगा, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, ये 2 से कटेगा ये 28, फिर 2 से कटेगा ये 14, फिर 2 से कटेगा ये 7, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ना देखो जो 2 है इसको मैं 1 यूनिट कर लूँगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, क्योंकि इसका भी जोड़ा बन जाएगा, इसका भी बन जाएगा, इसका मतलब 16 गुणे 7 कर लेंगे हम। तो 16 गुणे 7 अगर कर लेंगे तो तब भी 112 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बड़े प्यार से इसको लिख सकते हैं, क्या इसको लिख लेंगे 16 गुणा 7, ओके, बटा ये हो गया। 45 को हम क्या लिख सकते हैं, आप जानते हो 45 को हम 9 पच्चे 45, 9 का रूट निकल जाएगा, 9 को हम लिख लेंगे क्या 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9 और गुणे 5, ओके। फिर माइनस यहाँ पे 63 को आप लिख सकते हो क्या, 9 सते 63 होता है, तो हम 9 को 3 गुणा 3 लिख लेंगे और गुणा में 7 लिख लेंगे, ओके। अब आप कहाँ कहाँ पे जोड़ा बन रहा है उनको बाहर कर लो, यहाँ पे जोड़ा बन रहा है, अच्छा यहाँ पे 4 निकल जाएगा, कोई बात नहीं, हम चलो जिस फॉर्मेट में लिखे हैं ना वो ऐसे लिख लेते हैं 4 गुणे 4 गुणे 7, क्योंकि आपको समझाने में आसानी हो जाएगी, आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए हमने इस फॉर्मेट में लिखा है 4 गुणे 4 गुणे और 7, ये ओके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्या, यहाँ पे 4 का जोड़ा बन रहा है, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे भी 3 का, ओके। चलो अब आप ये समझना एक बार कि यहाँ भी 4 का, तो आप इसको पहले ऐसे लिख लो 4 रूट 5, 5 का तो बाहर निकल नहीं पाएगा, माइनस, फिर इसको लिख लो 4 और रूट 7, क्योंकि इसका जोड़ा बन रहा है, बटा में नीचे 3 रूट 5 और माइनस यहाँ भी 3 रूट 7। अब आप एक बार यहाँ पे ध्यान देना कि आप ऐसे देखना कि 4 रूट 5 माइनस 4 रूट 7 और यहाँ पे 3 रूट 5 माइनस 3 रूट 7। आप क्या करो कि 4 रूट 5 माइनस 4 रूट 7 है ना, यहाँ से आप 4 कॉमन ले लो। चलो अगर यहाँ पे मैंने 4 कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे रूट 5 और माइनस रूट 7 ये बच गया मेरे पास। और फिर यहाँ पे मैंने 3 कॉमन ले लिया, ओके, 3 कॉमन ले लिया, तो फिर यहाँ पे मेरे पास बचा क्या, रूट 5 और माइनस रूट 7। अब आप देख पा रहे होंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि रूट 5 माइनस रूट 7, रूट 5 माइनस रूट 7 ये 1 यूनिट है, तो यहाँ से ये बड़े आराम से आपका कट जाएगा। तो आप अपना आंसर क्या दे सकते हैं, आप अपना आंसर दे सकते हैं, आपके पास जो नंबर बचा वो 4/3 बचा, ओके, या फिर 3 से 4 को भाग करके भी दे दो, 3 एक के 3, ओके, 1, तो 1 सही 1/3, मतलब कुछ भी आप दे सकते हो जो ऑप्शन में आपके दिख रहा हो, ओके। हम आशा करते हैं ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक सवाल आपके सामने ये दिखाते हैं आपको, ये अंडर रूट के अंदर 32। अब इसको करने में आपको देर नहीं लगेगा, बड़ी आसानी से करोगे, बड़ी तेजी के साथ करोगे जी, ओके। चलो ये भी करके दिखा देते हैं आपको फटाफट से। अंडर रूट 32 है तो आप जानते हो इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो आप 16 गुणे 2, क्योंकि वो नंबर ढूंढना है जिसका रूट निकल जाए। हम इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 4 गुणा 2, सही है, प्लस इसको क्या लिख सकते हो 16 गुणे 3, ओके, 4 गुणे 4 गुणे 3, और इसको क्या लिख सकते हो आप रूट को, ये यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 2 ये, और प्लस 12 को क्या लिख सकते हो आप 2 गुणा 2 और गुणा में 3। बड़े प्यार से बहुत तेज़ी के साथ आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये इसका जोड़ा
बन जाएगा, और जिसका जोड़ा बनेगा ना उसको बाहर कर लो आप, और बाहर करोगे बस आपका काम हो जाएगा। 4√2 सही है, 4 क्योंकि 16×2 है, और प्लस 4√3 बटा यहाँ पे 2√2 और प्लस यहाँ पे 2√3, ये हो जाएगा सही है। अब क्या करोगे आप, कॉमन ले लो फटाफट से, ऊपर से 4 कॉमन लोगे तो आपके पास बचेगा क्या, √2 और प्लस √3 ये होगा, और नीचे यहाँ पे आप 2 कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, √2 और प्लस √3। अब आप बड़े आराम से आप ये देख पा रहे हो ना, फटाफट से आप इसको काट दोगे सही है, और 4√2 तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। हम आशा करते हैं ना कि इस टाइप का सवाल तो कम से कम आपसे गलत नहीं होगा, बहुत तेजी के साथ आप लगा लोगे, मुश्किल से 5 सेकंड के अंदर। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, सारे स्टेप लिख रहा हूँ, वरना यहाँ पे 4×4 ये ना लिखता मैं, 16√2 लिखता, 16 का 4 निकलेगा और डायरेक्ट ये स्टेप गायब करके मैं यही लिखता। ओके, अब यहाँ पे अगला सवाल, ये सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये होमवर्क के लिए दे रहा हूँ आपको, इसका उत्तर ना कहाँ पे देना है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। ओके, इसका आंसर कहाँ करोगे आप, कमेंट बॉक्स में। तो इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। इस टाइप के मैंने बहुत से बेहतरीन सवाल चैनल पे डाले हैं, चैनल पे पीछे जाना, विजिट करना, बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपको मिल जाएंगे। करड़ियों का जोड़ घटाओ गुणा भाग सब कुछ मैंने बेसिक लेवल से वहाँ पे जाके समझाया है। और आप जानते हो 8 मिनट 10 मिनट 12 मिनट मैक्सिमम इतनी ही वीडियो होती है, इससे ज़्यादा नहीं ले जाते, क्योंकि आप कभी भी कहीं भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। ओके, तो अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जाते जाते वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।